गौर से इन खबरों को सुन लीजिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा, गौर से खबरों को सुनिएगा तो आपको ये बात अंदाजा हो जाएगी ये कितनी अहम तरीन खबरें हैं। आज मुझे पता है बड़ा मसरूफ दिन है आपका, आप बड़े मसरूफ होंगे, मुझे पता है कि आज मिलना मिलाना आना जाना सब चल रहा हो, लेकिन खबरें होती हैं। क्योंकि मैं उम्रे की अदाई के लिए गया था, वहीं से व्लॉग होते थे, तो अब पाकिस्तान आ गया तो मैंने कहा वो खबरें दें जो अभी तक किसी के पास नहीं। एक बड़ा प्लान बेनकाब कर रहा हूं, आज बड़ा प्लान बेनकाब कर रहा हूं। दो बड़ों में लड़ाई, बड़ा प्लान क्या बेनकाब हो रहा है आपको बता रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मुझे पता है बड़ा मसरूफ दिन है आपका, आप बड़े मसरूफ होंगे, मुझे पता है कि आज मिलना मिलाना आना जाना सब चल रहा होगा, लेकिन खबरें होती हैं। क्योंकि मैं उम्रे की अदाई के लिए गया था, वहीं से व्लॉग होते थे, तो अब पाकिस्तान आ गया तो मैंने कहा वो खबरें दें जो अभी तक किसी के पास नहीं है। तीन बड़ी खबरें मैं आपको देने जा रहा हूं, गौर से इन खबरों को सुन लीजिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा, गौर से खबरों को सुनिएगा तो आपको यह बात अंदाजा हो जाएगी ये कितनी अहम तरीन खबरें हैं। और जो मैं हर बार कहता हूं कि बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है, गेम पलट गई है, मजीद गेम पलटेगी और बाजी कौन जीतेगा वो सबको पता है। तीन खबरें हैं, एक बड़ा प्लान बेनकाब कर रहा हूं, आज मैं बड़ा प्लान बेनकाब कर रहा हूं। इस बड़े प्लान के बेनकाब होने के बाद इमरान खान की यकीनी जीत है, यानी इमरान खान की जीत यकीनी है। दो बड़ों में लड़ाई तेज हो गई है। वो दो बड़े कौन है? वो सियासी बड़े हैं। कौन है ये आपको बताऊंगा। बड़ा प्लान क्या बेनकाब हो रहा है आपको बता रहा हूं। नवाज शरीफ उम्रे पे क्यों नहीं गया? कुछ लोगों ने कहा घर के अंदर नजर बंद कर दिया, कुछ लोगों ने कुछ कहा नहीं। मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के साथ उम्रे पर इसलिए नहीं गए कि शहबाज शरीफ वजीर आजम और मियां नवाज शरीफ कुछ भी नहीं। सुनने में आया है, जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इस वजह से नहीं गए अब, और नवाज शरीफ एक नई गेम खेलना शुरू कर रहे हैं, जिस गेम का नुकसान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को होगा। वो गेम क्या है? गेम आपको बताने लगा हूं, बड़ा प्लान बेनकाब करने लगा हूं, जिसके बाद आपको नजर आ जाएगा होने क्या जा रहा है। प्लान यह है कि मियां नवाज शरीफ ये फैसला कर चुके हैं, जिस तरह मैं पहले भी आपको बता चुका था कि जो लोग बोल रहे हैं इनके पीछे कोई है, तो वो कौन था? उनके पीछे मियां नवाज शरीफ साहब थे। ये बात क्लियर हो गई है। मियां नवाज शरीफ ये फैसला कर चुका है कि मियां नवाज शरीफ ने जजिस खत के हवाले से, जजिस को मिलने वाली धमकियों, जजिस के हवाले से लिखा गया खत जो जजिस ने लिखा है उसमें, और शौकत सदीकी के केस में साबिक जज जस्टिस शौकत सदीकी के केस का हवाला बनाकर मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी बनने का फैसला कर लिया है और इस फैसले के बाद नवाज शरीफ जानबूझकर एक पार्टी बनेंगे। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे और हवाला देंगे शौकत सदीकी का, और कहेंगे कि मेरी हुकूमत जो खत्म की गई थी, मेरी उसकी खत्म की गई हुकूमत के हवाले से हमें बताया जाए कि हमारी हुकूमत को खत्म करने में किस किस का किरदार था। ये मैं आपको बड़ी अहम खबर दे रहा हूं कि नवाज शरीफ एक दफा फिर अदारों पर चढ़ाई करने का फैसला कर चुके हैं। चूंकि उन्हें नजर आ गया कि उन्होंने अपने मौकफ से पीछे हटे तो उनकी बात सुनी किसी ने नहीं। अब वो अपने मौकफ पर दोबारा आने के लिए ये काम करने लगे हैं, और इस पर आप देखेंगे जो आपको बता रहा हूं, हरफ ब हरफ आप देखेंगे कि इसी तरह काम चलेगा। और इसी वजह से नवाज शरीफ शदीद तरीन परेशान भी हैं कि इस गेम से नुकसान हुआ
तो किस किस को होगा, फायदा हुआ तो किस किस को होगा। यानी फायदा वो अपने अलावा किसी को देना नहीं चाहते, नुकसान वो लेना नहीं चाहते, लेकिन यहां पर तो नुकसान होता है, नुकसान तो होगा। ये फाइनल हो चुकी है कि नवाज शरीफ एक दफा फिर अपनी पुराने स्टाइल में हमला आवर होने के लिए अदारों पे, इस हवाले से कि मेरी हुकूमत किसने खत्म की। साथ वो ये भी कह दें कि इमरान खान की हुकूमत किसने खत्म की, तो काम ये अच्छा हो जाए। और अब आपको यह दे रहा हूं, यह बड़ा प्लान मैंने आपका बेनकाब कर दिया है कि नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं। अगला प्लान भी आपको बता रहा हूं, नवाज शरीफ जैसे ही ये पिटीशन दायर करेंगे उसी वक्त एक पिटीशन तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर होगी कि यह भी फैसला किया जाए, यह भी देखा जाए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस तरह खत्म की गई। तहरीक इंसाफ के जो दावे हैं, तहरीक इंसाफ का जो इल्जाम है, वो भी सामने लाया जाएगा, जिसमें फिर शिकंजे में फंसेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। क्योंकि मीटिंग तो लंदन में हुई थी। मीटिंग किसकी मीटिंग? पीडीएम की मीटिंग, पीडीएम की प्लानिंग जरदारी साहब बनाने गए, बिलावल साहब बनाने गए और बहुत से लोग बनाने गए नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ मान गए और फिर इस हुकूमत के खिलाफ किस किस जगह से क्या क्या शहादतें मिली। राना सनाउल्लाह का बयान, मुजम्मिल लतीफ का बयान, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है उस वक्त का बयान और बहुत से लोगों के बयान को तहरीक इंसाफ ने अपना केस का हिस्सा बना रखा है। यानी नवाज शरीफ जो शॉट खेलने जा रहे हैं वो शॉट सीधी पड़ेगी जाके उल्टी इनको, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कप्तान की जीत यकीनी होगी। जो मैं बात बार बार कहता था वही होगा, कप्तान की जीत यकीनी होगी, क्योंकि कप्तान का मौकिफ जीतेगा। कप्तान की जीत इस तरह यकीनी होगी कि सब लोग ये समझते हैं, ये जान चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर अगर कोई किसी की बात सुन रहा है, अगर कोई किसी को लीडर मान रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, कैदी नंबर 804 है। जैसे ही नवाज शरीफ ये गेम शुरू करेगा तो इस गेम का सारा बेनिफिट, इस गेम की सारा क्रेडिट, इस गेम की सारी चीजें नवाज शरीफ को नहीं मिलेंगी, बल्कि नवाज शरीफ इस गेम को शुरू करेगा तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का इस पर फड्डा तेज हो जाएगा। इस वक्त दो बड़ों में शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये दोनों बड़े, दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं। एक पिटीशन के हक में है, करना चाह रहा है, दूसरा पिटीशन की मुखालफत करता है। उसे पता है कि अगर ये पिटीशन हुई, अदारों से फड्डा शुरू करने की एक कोशिश हुई, इस पिटीशन में बनाया जाएगा, क्योंकि शौकत सदीकी को हवाला दिया जाएगा। जैसे शौकत सदीकी तो जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये किसी सूरत में भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो नहीं चाहते, मैं भी नहीं, हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, इसलिए कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों का एहतराम है। तो आपको ये खबर दे रहा हूं, दोनों बड़ों में शदीद लड़ाई शुरू हो गई है और इस प्लान के बेनकाब होने पे और दोनों बड़ों में शदीद लड़ाई होने के बाद जीत इमरान खान की यकीनी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शदीद एक दूसरे से इख्तलाफात रख रहे हैं दोनों में। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर दोनों में इख्तलाफ नहीं है तो फिर नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ के साथ उम्रे पे जाना चाहिए था, और अगर इख्तलाफ है तो इसका आपको सारा सबूत जल्द मिल जाएगा। मेरे पास काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। अगर नवाज शरीफ पिटीशन में जाता है तो शहबाज शरीफ ये कभी नहीं चाहेगा, और अगर नवाज शरीफ पिटीशन में नहीं जाता तो उनकी सियासत वैसे दफन हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।